हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा कि इंसान दुखी रहता क्यों है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कंपैरिज़न। आज के टाइम पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ज़माने में सबसे ज़्यादा चीज़ जो बढ़ गई है वो है कंपैरिज़न। तो लोग अपनी लाइफ जो है दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लग गए हैं। अब किसी ने कोई स्टेटस डाला, कोई कहीं घूमने गया है, कोई नई कार लेके आया है, या किसी ने कुछ नया अचीवमेंट हासिल किया है, तो लोग देख के जेलस होते हैं और अपनी लाइफ कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार इसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है। लोग ये नहीं समझते कि स्टेटस शेयर करने में कोई आपको जला नहीं रहा है, कोई आपको जेलस नहीं फ़ील कराना चाहता, बल्कि वो आपसे अपनी खुशियाँ शेयर करना चाहते हैं। स्टेटस की अगर बात की जाए तो आपके साथ कोई स्टेटस शेयर कर रहा है तो वो अपने हैप्पी मोमेंट्स आपके साथ शेयर कर रहा है। उसके साथ उसके पीछे क्या नेगेटिव मोमेंट्स हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है वो आपको थोड़ी ना पता है। अब एज़ एग्ज़ाम्पल मैं अपने आप को बताऊँगा कि मैं एक जगह घूमने गया था, तो मैंने बहुत अच्छे-अच्छे स्टेटस डाले, वहाँ के लैंडस्केप्स की फ़ोटोज़ खींच के डाली और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। इवन कई लोगों के रिप्लाईज़ भी आए, वाह घूम रहे हो ये वगैरह वगैरह। बट एट द एंड मेरे फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बहस वगैरह हो गई किसी वजह से, तो हमारी लड़ाई हो गई और पूरी ट्रिप में 3 दिन मेरे से बात नहीं करी। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि किसी के स्टेटस देख के उससे सबसे पहले तो जज मत करिए और अपने आप को कंपेयर मत करिए। हो सकता है कि वो स्टेटस ही अच्छा हो, क्योंकि स्टेटस में कोई अपनी ख़राब चीज़ तो शेयर करेगा नहीं, अच्छी चीज़ शेयर करेगा, तो उसको एन्जॉय करिए, चेरिश करिए कि हाँ कोई घूम रहा है, आप भी देखिए कि हाँ मुझे इसके साथ यहाँ मुझे भी घूमने जाना चाहिए, अच्छी जगह है, और इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो ये तो रही कंपैरिज़न की बात कि कंपैरिज़न करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके पास क्या है जो आपके पास नहीं है, और आपके पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। हो सकता है कि उसके पास बड़ा घर हो पर उसमें रहने के लिए उसके पास लोग नहीं हो, फैमिली साथ ना रहती हो, या अकेला रहता हो, जो भी हो। तो अब सेकंड थिंग मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्सेप्टेंस। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपनी सिचुएशंस को, अपनी कंडीशंस को, अपने हालातों को। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। सपोज़ करिए कि आप एक बहुत अच्छे एथलीट हैं, बहुत आपका अगले मंथ जो है रेस है, तो आप जो है हर बार सेकंड थर्ड पोजीशन में आते हैं, बट इस बार आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड्स नए-नए अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस रेस में फ़र्स्ट आ जाएँ। अब नेक्स्ट डे आपकी रेस है और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आप बहुत ज़्यादा नर्वस भी हैं कि अब जो है रेस है तो इस बार फ़र्स्ट आके रहना है। बट रेस के डे पे जो है बारिश हो जाती है, सारा ग्राउंड गीला हो गया। अब सारा ग्राउंड गीला हो गया तो भाई रेस तो कैंसिल हो गई। तो अब परेशान हैं आप। अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत करी थी, रेस कैंसिल हो गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वगैरह वगैरह आपने सोचा। आप परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके परेशान होने से उसका कोई सल्यूशन निकलता है? नहीं, आपका परेशान होने से कोई सल्यूशन नहीं निकलता है। आपने रेस के लिए मेहनत करी है, वो मेहनत आपके साथ रहेगी, परमानेंट रहेगी। आपके सामने कोई भी हालात आ रहे हैं, आप मान लीजिए रेस है, वो रेस आपके हालात हैं। अब आप उससे लड़ सकते हैं तो लड़िए, जैसा कि आपने बहुत प्रैक्टिस करी ताकि आप फर्स्ट आ पाएँ। तो आप लड़िए हालातों से जब तक लड़ सकते हैं, लेकिन जब आप नहीं लड़ सकते हैं एक मोमेंट पे, जैसे सपोज़ करिए बारिश हो गई और रेस कैंसिल हो गई, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप कुछ कर नहीं सकते तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एट द एंड वो एक ऐसा हालात आया आपके सामने जब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप परेशान होने के बजाय उसको एक्सेप्ट करिए। तो परेशान होने की कोई चीज़ है ही नहीं उसमें। अब ऐसा तो है नहीं कि वो रेस दोबारा नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ऐसा नहीं कि रेस होना ही बंद हो जाएगी, नहीं, वो मेहनत आपके साथ रहेगी, वो प्रैक्टिस आपके साथ रहेगी। आप जब तक हालात से लड़ पाए, आप फर्स्ट आने के लिए जब तक तैयारी कर पाए, अपनी प्रैक्टिस कर पाए, तब तक आपने करी। बट जहाँ आपके हाथ से वो निकल गया तो आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, इंतज़ार करिए दोबारा मौका आने पर, और अपनी मेहनत का पूरा यूज़ करिए उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए, और तभी आप आगे निकल आएँगे।
तो इसीलिए एक्सेप्ट करिए, आपके सामने कोई भी सिचुएशन आती है, जब तक आप लड़ पाते हैं उससे लड़िए, और जब आप नहीं लड़ पाते तो उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ जाइए। तो इतना ही बताना चाहूँगा। थैंक यू।